अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सबको पता होगा आज संडे है, ये मेरा व्लॉग संडे का है। तो संडे के दिन तो मेरा अम्मी के घर जाने का प्लान 100% होता ही है। कभी कभार होता है कि मैं नहीं जाती। सो बस सारा काम निपटाया, रेडी हुई, बच्चों को रेडी करा और निकल पड़ी अम्मी के घर के लिए। अम्मी के घर के लिए जब हम जा रहे थे तो मेरे हस्बैंड ने मुझे गली के कोने पर ही उतार दिया था क्योंकि उन्हें काम पर जाना था। वो गए अपने ड्यूटी पर और मैं आई अम्मी के घर पर। अम्मी के घर पर एंट्री अबिहा की बिना चीज़ लिए नहीं होती। सो अबिहा को जल्दी से मैंने दिलाई चीज़ और मैं आ गई अम्मी के घर पर। आने के बाद अम्मी ने मुझसे कहा मैंने रात को बनाई थी इतनी स्पेशल डिश लेकिन कोई था नहीं कि मैं आपके यहाँ पहुँचा देती। सो उसे अब चख लो, फिर बाकी जो भी तुम्हारा प्लान है देखते हैं। सो अम्मी ने मुझे खिलाया ये रेशमी चिकन और खा पी के फिर अचानक से हमने प्लान बना लिया मार्केट जाने का और हम मार्केट जाने के लिए निकल पड़े। यहाँ हमने रिक्शा करा और बैठकर मार्केट के लिए निकल गए। फाइनली हम मार्केट आ गए थे। यहाँ अम्मी देख रही थी कुछ फ्लावर्स वगैरह कि रमज़ान आ रही है तो लाओ देख लो। फिर वहाँ फ्लावर्स देखे, मैंने अम्मी को रुकने नहीं दिया क्योंकि मैं ज़्यादातर रुकने नहीं देती हूँ, बस चलती रहती हूँ, बस जो सामान लेना है वो सही। लेकिन फिर बस यहाँ चूड़ी दिख गई तो हाथ कई दिन से खाली थे। अम्मी कहने लगी लो तुम चूड़ी पहन लो, मैं भी पहन रही हूँ और तुम भी पहन लो। सो अम्मी ने ये पहना दी इतनी ब्यूटीफुल सी चूड़ियाँ। ये कलर ब्राउन था लेकिन ये कलर मतलब 2 शेड मार रही है, ब्लैक भी लग रही है और ब्राउन भी लग रही है। काफ़ी अच्छी थी, माशाल्लाह से खूबसूरत लग रही है। हमारे साथ आ गई थी मेरी छोटी वाली सिस्टर भी क्योंकि उसे लेनी थी अपनी फुटवेयर। सो वो इस शॉप पर रुकी। ये बड़ी इनके यहाँ कलेक्शन बड़ा ही अच्छा था, बहुत अच्छा था, लेकिन प्राइजेस थोड़े बहुत ज़्यादा, थोड़े नहीं यानी बहुत ज़्यादा हाई फाई थे। लेकिन कलेक्शन मुझे उनका बहुत पसंद आया, फॉर्मल भी इनफॉर्मल भी, यानी बहुत अच्छा था। खैर यहाँ ही से हमने ले ली थी, फिर हमने यहाँ से ले लिया था जो भी हमें लेना था। लेने के बाद हम आ गए थे इस क्रॉकरी की शॉप पर। इनसे अम्मी की चल रही थी बहस कि ये लकड़ी टूटी हुई थी पीछे से, तो अम्मी कह रही थी इतने की नहीं इतने की दे दो। सो ये मान ही नहीं रहे थे, लेकिन एंड में फाइनली ये मान गए थे और हम ये ले आए थे। फिर यहाँ अम्मी जाकर देख रही थी अबाया, लेकिन मैं तो साइड में खड़ी हुई थी। अम्मी ने देखे, फिर ये छोटी सिस्टर भी यहाँ देख रही थी चश्मे। मुझे भी लेना था लेकिन मैंने लिए नहीं। मैंने क्या ईद आ रही है, बच्चों के लिए ईद पे ही खरीदूंगी, वरना अभी लाऊंगी तो तोड़ ताड़ के वो डाल देंगे। फिर अम्मी को लेना था दुपट्टा, तो हम रुके दुपट्टे की दुकान पर, लेकिन जो अम्मी को दुपट्टा चाहिए था वो इनके यहाँ मिला ही नहीं। सो हम चल दिए। फिर मुझे खरीदना था अपना मास्क। मुझे जाते जाते याद आया, बस हम निकलने ही वाले थे तो जल्दी से मैंने अपना मास्क भी खरीद लिया। और यहाँ ये इतनी प्यारी सी मतलब साबुनदानी थी ना, लेकिन 200, प्राइस देखो इसकी 200 है क्या इस 200 में। फिर है ना हमने नहीं ली। खैर इसको मैंने कहा अच्छी कम होती ना तो मैं ले आती, डेफिनेटली ले आती, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। लेकिन प्राइस सुन के मैंने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए। मतलब कुछ हो तो 200 रुपये में, यार 200 रुपये कुछ होते नहीं है क्या। फिर बाजार जाए और ये लाडो ना खाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हमने बनवा ली थी लाडो की प्लेट और फिर हमने लाडो को खाया यानी एंजॉय करा। और फिर हम आ गए थे वापस अपने घर पर। आते आते हम ले आए थे बच्चों के लिए मोमोज। यहाँ हमने रोकी अपनी रिक्शा और यहाँ से हमने ले लिए थे बच्चों के लिए मोमोज। मोमोज खरीदने के बाद फिर अम्मी को कुछ सामान लेना था तो अम्मी चली गई थी वहाँ पर, एंड मैं फाइनली अपने घर पर आ गई थी। सो मैं अबिहा को छोड़कर गई हुई थी काफ़ी देर से। सो एकदम अचानक अबिहा आती है। अबिहा को जैसे ही पता चलता है, मैं दूसरे रूम में थी, अबिहा दूसरे रूम में, वो अचानक आती है, वो एक्साइटमेंट में आती है बड़ी ही, और लेकिन फिर वो गिर जाती है एकदम धड़ाम देनी और उसके चोट लग जाती है। फिर जैसे तैसे करके उसको चुप कराती हूँ, मोमोज का वो देती हूँ लालच, क्योंकि उसको मोमोज बहुत पसंद है, मोमो मोमो करती है वो। सो फिर यहाँ हम प्लेट में मोमोज उतार लेते हैं। एंड यहाँ इंतजार हो रहा था, यहाँ मैंने बच्चों को रोक दिया, जब तक लाइबा खाला नहीं आएंगी तुम नहीं खाओगे। सो यहाँ सबके मुंह उतरे हुए थे। अभी बहुत ज्यादा इरिटेट हो रही थी, चिढ़ रही थी कि बस किस तरीके से मैं मोमोज को हाथ में लूँ और खाऊं, और हम उसे और ज्यादा तड़पा रहे थे मोमोज के लिए। फिर ये चूड़ियाँ देखो ना कितनी अच्छी लग रही हैं, अच्छी लग रही है ना, कमेंट में बताना कैसी लग रही हैं। मुझे तो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हैं क्योंकि मेरे हाथ खाली थे। फिर मैंने इन्हें जल्दी से पहना। मैंने कहा अभी पहनो अभी पहनो। अम्मी तो बाजार में ही पहनाने के लिए तैयार थी। मैंने कहा मैं यहाँ नहीं पहन रही, घर पर जाकर पहनूंगी आराम से। सो मैं आई, फिर मैंने अपनी चूड़ियाँ पहनी एंड माशाल्लाह अच्छी लग रही थी। फिर यहाँ चल रही थी बर्गर की प्रिपरेशन। आज मैं गई थी इस्लामपुर मार्केट। आज मैंने टाइम निकाल लिया मार्केट के लिए क्योंकि बच्चों की काफ़ी दिन से सोच रही थी थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लूँ। तो मैं आज चली गई फाइनली अम्मी को लेकर, एंड ये इतना सारा सामान वहां से उठा कर ले आई। चलिए आपको भी दिखाते हैं मैं क्या क्या लाई। अबान के लिए मैं लाई थी ये पैंट जीन्स की, जो कि उसे ऐसी ही अच्छी लगती हैं, यहाँ से फिट वाली उसे अच्छी नहीं लगती, तो मैं उसके लिए इस टाइप की ही पैंट लाती हूँ। बट अनफॉर्चुनेटली
ये एक नंबर छोटी आ गई। अब मुझे दोबारा जाना पड़ेगा इसे चेंज करने के लिए। एक मैं ये लाई थी एंड वहां लगी हुई थी अच्छे से टी शर्ट्स की सेल। सो अब समर आने पर ही है, आने की कगार पर खड़े हुए हैं, गर्मी भी। सो मैंने ये टी शर्ट्स भी उसके लिए खरीद ली। देख लीजिए, कमेंट में बताना कि कैसी लग रही हैं। ये रही नंबर 2, ये रही एंड नंबर 3, ये रही एंड नंबर 4। सो ये 4 टी शर्ट्स अबान की हैं एंड ये सेट में ले आई किंजा के लिए। पूरा सेट बना कर ले आई। किंजा की भी मैंने सेम ले ली क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है जब एक जैसे वो पहनते हैं। एंड उस पर मैं ये ले आई थी प्लाजो। ये प्लाजो पैंट कैसी लगी, ये पूरा सेट आपको कैसा लग रहा है कमेंट में बताना, क्योंकि रमजान आ रहे हैं, बच्चों को तो चाहिए ही। और रमजान में तो खासकर गर्मी शायद क्या पता हो ही जाए। तो अम्मी भी गई थी तो अम्मी भी थोड़ा बहुत अपना सामान ले आई थी। अम्मी ले आई थी ये ट्रे अपने ये रमजान के लिए, मसाले बॉक्स, क्योंकि किचन की क्लीनिंग करनी है तो अपने बॉक्स चेंज करेंगी, तो ये ले आई हूँ अपने। एंड ये रही मेरी छोटी वाली सिस्टर की शॉपिंग, जो कि उन्हें बहुत जरूरी करनी थी, तो वो भी गई थी हमारे साथ। उनका रोज आता लेकिन वो फिर भी गई क्योंकि उनको ये लाना जरूरी थी। तो ये ले आई हूँ सैंडल अपने लिए डेली वेयर के लिए। कैसी लगी देखिए, मुझे तो ये बहुत अच्छी लग रही है, मैं भी जरूर लाऊंगी इसे। एंड ये रहा सेकेंड पेयर ऑफ शूज। ये भी सूफिया का ही है क्योंकि वो क्लिनिक पर जाती हैं तो वहां उन्हें डेली फॉर्म में चाहिए था कुछ पहनने के लिए, तो मैंने बोला यही ले लो, फॉर्मल से शूज यही सही रहेंगे कि ना ही ये बारिश में भी चल जाएंगे, हर सीजन के लिए मतलब ये सूटेबल है। तो मैंने उन्हें ये दिलाई, ये मेरी चॉइस से उन्होंने खरीदे हैं। एंड एक और पेयर है शूज का जो कि ये रहा, ये कैसा है, ये मेरी बड़ी वाली सिस्टर के लिए लाए हैं हम। एंड और क्या लाए थे, हाँ इसकी भी काफी दिन से बहुत जरूरत थी, कह कह के थक गई थी क्योंकि गली में भी एक दुकान है, अपने हस्बैंड से बोला वहां से ला दो, बट वो नहीं ला पा रहे थे। एंड फाइनली आज मैं ले आई। एक थी अम्मी की, एक थी मेरी, ये एंड ये सेट पूरा ही था, एक छोटी भी था ना, हाँ ये 2 सेट खरीदे थे, एक मीडियम साइज एंड एक छोटा साइज। एंड काफी से स्पून का आकार पड़ा हुआ था, काफी दिन से मेरे घर पर चम्मच थे ही नहीं एक भी, तो आज फाइनली मैं ये सारे स्पून भी ले आई, इस चीज को भी दूर कर दिया। अब भी मैं कई सामान भूल गई हूँ लेकिन इंशाल्लाह अगले संडे कोशिश करूंगी जाऊं, ये क्या पता हफ्ते के बीच में मैं चली जाऊं और ले आऊं, देखते हैं एडजस्टमेंट जैसा भी बैठता है। तो ये रहा मेरा छोटा सा शॉपिंग हाउस जो मैंने आज करा संडे की शॉपिंग अपने मम्मी एंड सिस्टर के साथ। और जैसा कि आपने मेरा शॉपिंग हाउस देख ही लिया है, अब चलते हैं हम किचन की तरफ कि किचन में क्या हो रहा है। सो हम आ गए हैं किचन में, ये रहा हमारा किचन। अम्मी क्या कर रही है, हाँ ये पपाया अम्मी किसके लिए तैयार कराई है, बच्चे खा लेंगे, बच्चे, और ये चाय चाय है। अच्छा, और क्या बना रही हो आज खाने में, हैदराबादी बिरयानी। हैदराबादी बिरयानी। तुम क्या कर रही हो लाइबा बेगम, लाइबा बेगम आप किस चीज की तैयारी में लगी हुई हो बता दो, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, टमाटर काट रही हो टमाटर काटती हुई नजर आ रही हो, ठीक है। अच्छा ओ सॉरी मैंने यही नहीं देखा ये है बर्गर, तुम बर्गर बना रही हो किसकी फरमाइश पर, अभी तो मोमोज खाए, भांजा और भांजी की फरमाइश पर बर्गर बनाने जा रही हो आप, है ना। अच्छा, पिछले संडे मेरी फरमाइश पूरी करी थी तुम बस हमारी फरमाइश ही पूरी करती रहोगी, हैं तुम बस हमारी फरमाइश ही पूरी करती रहोगी, अपनी शादी के बाद फिर तुमसे कराऊंगी, बदला लोगी करेंगे हम भी, तुम्हारे बच्चों की खूब केयर करेंगे। अम्मी इसकी रेसिपी भी बताओगी गाइस, आपको अगर हैदराबादी बिरयानी की रेसिपी चाहिए हो तो कमेंट में बताना, फिर इंशाल्लाह उस पर भी एक वीडियो जरूर करेंगे। देखो मेरी छोटी वाली बहन मुझे क्या ताना मार के गई है कि कमेंट ही नहीं आते हैं, यानी आप लोग मेरे व्लॉग्स देखते हो लेकिन कमेंट नहीं करते हो, कमेंट तो करो ताकि मुझे पता चले कि मेरी वीडियो कैसी लग रही है या आपको किस चीज में इंटरेस्ट आ रहा है, जो मैं दिखा रही हूँ उस चीज में आ भी रहा है या नहीं। सो कमेंट करके मुझे बताया तो करो कि हाँ इस चीज की कमी है या इस चीज को और बेटर करो आप, तो मुझे पता चले। देखो आज उसने आखिरकार मुझे ताना मार ही दिया कि तुम्हारे कमेंट ही कौन से आते हैं, और वाकई में मेरे कमेंट नहीं आते। सब्सक्राइबर मेरे हैं जो देखते हैं मेरे व्लॉग्स, कमेंट जरूर करा करें कि कैसा लग रहा है वो। ये दस्तरखान मतलब चाय पी के अगर हम उठ गए तो ये तुम्हारे से भी नहीं हो रहा, और ये कारस्तानी करने बैठ रही है, नहीं क्या कारस्तानी कर रही है, क्या कारस्तानी हो रही है ये, बहन मोमोज खा लिए, बर्गर बन रहा है, अभी क्या कर रही है, ये बदतमीजी क्या कर रही है, हाँ ये बदतमीजी क्या कर रही है, काम पड़ा है काम कर। गाइस मैं आपको देखो, अम्मी एक की चम्मच भी लाई थी, अम्मी ने चाय पी ली है, अम्मी पी ली, मुझे भी नहीं पूछा है भूत अम्मी का चेहरा
अम्मी ले आई, अम्मी एक ये देखो स्पून भी लाई थी, कितना प्यारा लग रहा है ना ये। मैं भी लाऊंगी, है ना अम्मी? एक ही लाएंगे लेकिन बस इन्हें पसंद आ गया तो इन्हें ये था कि मैं ले लूं और बस ले लूं। हाँ 2 in 1। अच्छा ठीक है, ये स्ट्रॉ बोलते हैं ना। अच्छा स्ट्रॉ, अच्छा यहाँ से ही निकल जाएगा है। हाँ नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आ रही थी ये किस तरीके की टेक्निक है। देखो इन्होंने अब समझाई है, इन्होंने मुझे समझाया है कि है ना ये 2 in 1 है। अब 2 in 1 क्या है ये देखो, ये आपको यहाँ होल दिख रहा है और एक होल यहाँ पर है, यानी इसको यूँ डिप करके और यहाँ से हम सिप मार के सूप वगैरह पी सकते हैं एंजॉय करते हुए। काफ़ी अच्छा है वैसे, है ना अम्मी? अब तुम एक ही लाइयो, और भी तो लाओ। 6 क्यों लाओगे? 6 और लाना, मुझे नहीं दोगी। 6 और लाना अम्मी, 6 मुझे देना और 6 तुम रखना, है ना अम्मी? गाइस मैं आपको एक और चीज़ दिखाना भूल गई। अम्मी ने मुझे आज ये चूड़ियाँ भी पहनाई है और ये खुद भी पहनी है। देखो ये रहे मेरे मम्मी के हाथ, मेरी माँ के हाथ, जो कि इतनी अच्छी अच्छी बिरयानी बना के खिलाएंगी मुझे अब। और मुझे भी ये चूड़ियाँ पहनाई हैं, हम दोनों ने एक जैसी पहनी है। अच्छी लग रही है ना? सेम सेम। माँ बेटी का ऐसी तो होना चाहिए ना रिश्ता, सेम सेम हर चीज़। यहाँ मेडिकल से भी ऑर्डर आ जाता है कि बर्गर मुझे भी चाहिए, मुझे भी खाने हैं, तो बस उसकी तैयारी कर लेते हैं हम। उसका भी बर्गर पैक करके अपने छोटे वाले भाई को मेडिकल पर पहुंचा देते हैं। उसने किसी को लेने भेज दिया था, तो बस हमें पैक करके भेजना था, तो हमने जल्दी से पैक करा दिया। और यहाँ बच्चों को भी बर्गर रेडी हो चुके थे, तो यहाँ बच्चों को भी दे दिया था और हम भी एंजॉय कर रहे थे। यहाँ भी खेल रही थी अम्मी के इन क्रॉकरी सामान के साथ और हम यहाँ एंजॉय कर रहे थे अपना बर्गर। यहाँ ये बर्गर हाफ मेरा था, हाफ अम्मी का एंड हाफ लाइबा एंड हाफ सूफिया। बर्गर वाकई में बहुत ही अच्छा बना था। फिर आ गए थे मेरे हीरो एंड यहाँ मेरे हीरो के साथ मेरी छोटी वाली सिस्टर करती है एक प्रैंक, जो कि मैं आपको भी दिखाऊंगी। जो ये नया स्पून था ना, तो उसके साथ बड़ा ही जबरदस्त वाला प्रैंक किया जाता है। वो रायता भर के लाती है कटोरी में एंड उनसे कहती है, आप खुद ही देख लो थोड़ी बहुत, एंड थोड़ी बहुत मैं समझा देती हूँ कि इसको पियो, देखो कितना अच्छा लगेगा। बट वो उस स्पून में ना नमक भर के रख देती है पहले से ही, और जैसे ही वो सिप मारते हैं ना, वो सारा नमक अंदर चले जाता है, यानी उनका मुंह का टेस्ट खाना खाने से पहले ही बिगाड़ देती है पूरे अंदर का जायका उनके। क्या है नमक? कितना सारा रायता नाश कर, देख कितना सारा रायता मैंने नाश ही नहीं करा, चम्मच में ना फिर भी सारा रायते में नहीं हुआ होगा। नहीं सारा नीचे घुल गया होगा, जब कर रही है गंदगी। नमक भर के ले आई। एंड यहाँ डिनर में थी कई सारी डिशेस, कोरमा, बिरयानी, होटल की नान एंड एक और चीज़ क्या थी, हाँ जर्दा भी था। और फाइनली हम अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी तरीके से खाना खाते हैं और अपना पेट भरकर काफ़ी सारा एंजॉयमेंट कर कर अपने घर आ जाते हैं। सो संडे हमेशा की तरह हमारा खास रहता है। हम इतने डिनर कर रहे थे, तो यहाँ इनके मामा जो कि ऑर्डर कर देते हैं चीज़, और ये फ़ौरन ब्लिंकिट से तो बस ब्लिंक करो और यूं ही आ जाता है। शॉपिंग से ज़्यादा कीमती था वो वक्त जो मेरे बच्चों ने और मैंने अम्मी के घर पर गुजारा, जहाँ मामा नाना नानी मिलकर खूब सारा प्यार देते हैं और मेरे बच्चों का संडे हर दफ़ा खास बना देते हैं। या अल्लाह इन रिश्तों को हमेशा बरकरार रखना और मेरी औलाद को फैमिली की कद्र सिखाना, आमीन। मेरे संडे को खास मेरी फैमिली ही बनाती है। सो संडे सिर्फ छुट्टी का दिन नहीं होता। जब अम्मी का घर हो, मामा नाना नानी हो, तो बच्चों का बचपन और मेरा सुकून दोनों कंप्लीट हो जाता है। अल्लाह मेरी फैमिली को हमेशा सलामत रखना और मेरे बच्चों को ऐसी मोहब्बत भरी यादें देते रहें।